तो आज हम इस वीडियो में मिष्टान्न फूड से कंपनी जो हमें बोनस शेयर की अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है, तो उसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी न्यूज़ हमें आते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी ने जो बोनस शेयर का यहाँ पर इशू रखा है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो रिकमेंडेशन ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर इन द प्रपोर्शन ऑफ 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹1 फॉर एवरी 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹1 हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो इस अनाउंसमेंट में हमें शेयर होल्डर के लिए कंपनी एक के बदले में एक शेयर यहाँ पर बोनस में देते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है। तो इस कंपनी के शेयर को अगर हमें बोनस के लिए ख़रीदना है, तो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो अच्छे होने ज़रूरी है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो अगर कंपनी के फंडामेंटल अच्छे निकलते हैं तो हम इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बोनस के लिए खरीद सकते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो इस कंपनी के शेयर का अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो मिष्टान्न फूड्स इस कंपनी का अगर हम शेयर का चार्ट देखेंगे तो ₹28 पर कंपनी का शेयर अभी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला है, जो कि अगर हम पिछले एक मंथ से देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग यहाँ पर 16% का रिटर्न देते हुए देखने को मिला है। इससे पहले अगर हम 6 मंथ का कंपनी का चार्ट देखेंगे तो 6 मंथ में कंपनी 37% का रिटर्न हमें देते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का अगर हम पिछले 6 मंथ में रिटर्न देखेंगे तो अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। वही अगर हम मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो कंपनी का शेयर लगभग हमें यहाँ पर 2018 से ₹3 से अभी ₹28 तक यहाँ पर पहुँचते हुए देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें यहाँ पर मतलब लगभग ₹70 पर जाते हुए हाई मारने के बाद उसमें हमें यहाँ पर गिरावट आते हुए देखने को मिली और ये ₹28 तक अभी आते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो शेयर हमें हाई से एक डाउनफॉल में आते हुए देखने को मिला है, तो उसकी दो रीज़न हो सकते हैं, या फिर प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें डाउनफॉल आते हुए देखने को मिला है और उसी वजह से कंपनी का शेयर में गिरावट आते हुए देखने को मिली है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके बारे में देखने के लिए कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे रही है तो उसके ऊपर हमें नज़र डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो उसमें कंपनी का सेल्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 14 और 15 में कंपनी का सेल्स हमें ना के बराबर देखने को मिला था, जो कि 0 हमें देखने को मिला है। इसके बाद मार्च 16 से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 116, इसके बाद 256, इसके बाद 388, इसके बाद 482, इसके बाद 482, इसके बाद मार्च 21 में 351 और मार्च 22 में 499 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिला है। तो मार्च 16 से मार्च 21 तक अगर हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो कंपनी के सेल्स में हमें लगातार अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। तो इस कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को घटाकर देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 14 और 15 में 0 देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद मार्च 16 में 2 करोड़, इसके बाद 7 करोड़, इसके बाद 13 करोड़, इसके बाद 23 करोड़, इसके बाद 6 करोड़, इसके बाद 7 करोड़ और इसके बाद मार्च 22 में 52 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम मार्च 16 से लेकर मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। और मार्च 21 के कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ही ग्रोथ ज़बरदस्त हमें देखने को मिली है। लेकिन आने वाले जो साल है उसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब होते हुए देखने को मिलते हैं। तो हमें कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो फिर से यहाँ से मार्च 22 से पहले जितना था तो वह उतना ही यहाँ पर होते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसी वजह से एक साल में इतनी ज़्यादा ग्रोथ करने से किसी भी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना सही बात नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क में भी जा सकती है। तो इसीलिए कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस है वो एक बार देख लेने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि इस कंपनी में हमें क्या करना है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें मार्च 16 से देखने को मिल रहा है 2%, इसके बाद 3%, 3%, 5%, 1%, 2%। तो जैसा कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा तो मार्च 21 तक हमें यहाँ पर लगातार ऊपर नीचे देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद मार्च 22 में कंपनी का जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो उसमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली और वैसे ही ग्रोथ हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी मार्च 22 में देखने को मिल रही है, जो कि हमें 10% देखने को मिली है। तो मार्च 22 से पहले अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो बहुत ही कम देखने को मिला था। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें मार्च 22 में ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी आने वाले दिनों में ऐसे मेंटेन इसको रखने में पाती है फिर नहीं, तो उसके लिए कंपनी के जो आने वाले परफॉर्मेंस है वो ही हमें यहाँ पर बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह कंपनी के जो एक साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़े
तो इसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी हमें कंपनी का एक साल में बढ़ने की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 16 में 0, इसके बाद 1 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़, इसके बाद 0, इसके बाद 1 करोड़ और इसके बाद मार्च 22 में 31 करोड़ का देखने को मिला है। तो अगर हम मार्च 22 से पहले देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है या फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 0 भी हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला है। वही मार्च 21 में ये 1 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 21 तक अनस्टेबल देखने को मिला है, जिसमें हमें लगा एक साल में ग्रोथ और उसके अगले साल में हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 भी होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से अभी इस कंपनी में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट में जो अच्छी ग्रोथ है तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में अभी हमें कंपनी का शेयर अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकता है। तो उसी वजह से हमें सही समय पर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करके अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ताकि तभी हमें इस कंपनी में अच्छा प्रॉफिट होगा। अभी इसके बाद ईपीएस भी देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस भी हमें यहाँ पर अनस्टेबल देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 22 में 0.62 तक यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले हम देखेंगे तो ईपीएस में भी हमें यहाँ पर एक ट्रस्ट देखने को नहीं मिल रहा है, जिस तरह अच्छे कंपनी में होता है। तो इसी वजह से अभी हमें कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सभी परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। तो उसमें कंपनी मार्च 22 में हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिले, लेकिन इससे पहले अगर हम देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो लगातार ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से एक साल में अच्छा परफॉर्मेंस करने की वजह से किसी भी कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम देखेंगे तो उसमें कंपनी के अगर हम रिजर्व देखेंगे तो पिछले मार्च 14 से मार्च 16 तक इस कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें 0 देखने को मिले हैं। इसके बाद मार्च 17 से अगर हम कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो हमें ये 2 करोड़, इसके बाद 7, इसके बाद 19, 20 और 51। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें मार्च 17 से मार्च 22 तक अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। उसके कंपेरेटिवली अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स हैं मार्च 14 में 1 करोड़ के थे, जो कि अब हमें लगातार बढ़कर 41 करोड़ तक मार्च 22 में जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर है कि मार्च 22 में कंपनी का जो रिजर्व हमें 51 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि मार्च 22 के रिजर्व बोरिंग के कंपेरेटिवली ज़्यादा है। तो इसी वजह से कंपनी की बैलेंस शीट हमें यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी को आने वाले दिनों में अपने जो रिजर्व है उसको कंपनी के बोरिंग के कंपेरेटिव अच्छा और यहाँ से और बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में करते हुए देखने को मिलेगी। जिसके बाद अगर हम कंपनी का कैश फ्लोज का जो सेगमेंट है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें यहाँ पर मार्च 17 से लगातार 0 देखने को मिला है। मार्च 17 से मार्च 22 तक कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो 0 देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को नहीं मिले। तो कंपनी को इसको प्लस में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी की जो नेट कैश फ्लो है वो यहाँ से रीच होते हुए देखने को मिलेंगी और कंपनी के परफॉर्मेंस में यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए कंपनी को नेट कैश फ्लो को प्लस में लाना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी का जो डेप्टर डेज है उसके बारे में देखेंगे तो मार्च 22 में हमें 73 देखने को मिला है, जो कि अगर हम मार्च 18 से देखेंगे तो लगातार हमें ये बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन थोड़ा सा कम मार्च 22 में होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को लगातार डेप्टर डेज भी कम करने पड़ेंगे, तभी अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी करते हुए देखने को मिलेगी। अगर हम इन्वेंटरी डेज के बारे में देखेंगे तो इन्वेंटरी डेज भी कंपनी का मार्च 22 में कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो मार्च 15 में इन्वेंटरी डेज 16,724 था, उसके बाद हमें कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन ये लगातार हमें एक साल कम और उसके अगले साल ज़्यादा होते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी को लगातार इसको नीचे कम करके मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी का इन्वेंटरी डेज अच्छे होते हुए देखने को मिलेंगी और कंपनी के लिए कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिलेगी। तो मार्च 22 में डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज दोनों हमें कम होते हुए देखने को मिले। एक अच्छी बात हमें यहाँ पर देखने को मिली है, वही मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से कंपनी हमें शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें प्रमोटर के पास हमें 49.28% के शेयर देखने को मिले हैं, वही पब्लिक के पास अभी हमें 50.72 करोड़ के 72% के शेयर देखने को मिले हैं।
तो कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है उसमें हमें प्रमोटर और पब्लिक इन दोनों के पास से इस कंपनी के शेयर देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरह कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें लगातार अनस्टेबल देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ मार्च 22 में अगर हम देखेंगे तो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस हमें ज़रूर करते हुए देखने को मिली है, लेकिन इससे पहले जो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार अनस्टेबल देखने को मिले हैं। तो इसी वजह से डीआईज और एफआईज अभी हमें इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन कंपनी अगर हम मार्च 22 का जो परफॉर्मेंस है उसको लगातार मेंटेन रख के अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाते हुए देखने को मिलती है, तभी हमें कंपनी में डीआईज और एफआईज की इन्वेस्टमेंट आते हुए देखने को मिलेंगी, वरना नहीं। तो कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस हमने देखे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो उसमें कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसमें हमें सिर्फ मार्च 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है और बाकी के परफॉर्मेंस अच्छे होते हुए देखने को मिले। इससे पहले कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो हमें लगातार अनस्टेबल देखने को मिले। साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट हमें ठीक ठाक देखने को मिले, लेकिन कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें लगातार जीरो मार्च 17 के बाद देखने को मार्च 22 तक देखने को मिला है। तो ये निगेटिव बात हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रहा है। साथ ही में कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें हमें डीआईज और एफआईज की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो इन सब रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो अभी इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं हुआ। लेकिन मार्च 22 में कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव होते हुए देखने को मिले हैं, तो इसी वजह से कंपनी एक शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। तो अगर हमें शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में भी प्रॉफिट कमाना है तो हमें सही समय पर इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ताकि कंपनी का शेयर आगे हमें फिर से एक हाई बनाने के बाद नीचे आते हुए देखने को मिलता है, तब हमें यहाँ पर ज़्यादा लॉस होगा। तो जिनको भी इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको सही समय पर प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी उनको अच्छा फ़ायदा इस कंपनी में होते हुए देखने को मिलेगा। वही ये कंपनी जो बोनस शेयर में अभी दे रही है तो उसी वजह से बोनस शेयर की वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में सही नहीं होगा एक शॉर्ट टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे। और साथ ही में तो बोनस शेयर के लिए अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी में हम छोटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सीखने के लिए, लेकिन जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले तो उसी वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में रिस्की हो सकता है। वो यहाँ अगर आने वाले दिनों में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तब हम इस कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग है उसको बढ़ाएंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।